तो कुछ फॉर्मूले हैं 6.3 के लिए। द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उनमें से आर लेने एक बारी में। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकते हैं, जिसको पहले लिया बाद में भी ले सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला एन की पावर आर। फिर है परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो एन ऑब्जेक्ट है और सबको लेना है एक बारी में, उसमें से पी जो है वो एक जैसे हैं एक तरीके के, और क्यू जो है वो एक जैसे हैं अलग तरीके के। मान लो एन फ्रूट्स हैं, उसमें से पी एप्पल्स एक जैसे हैं, क्यू बनानास एक जैसे हैं, और बाकी सब डिफरेंट हैं। तो इनके अरेंजमेंट का तरीका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले भी लगेंगे और बाकी पुराना वाला फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने कितने बनेंगे। बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 वाली डिजिट का यूज़ करना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो 1 से लेके 9 तक इसमें 9 नंबर हो गए और हमें 3 लेने हैं। 3 डिजिट नंबर मतलब 3 लेने हैं, तो हो जाएगा 9p3। जैसे n में से r ऑब्जेक्ट लेते हैं वैसे 9 में से 3 लेने हैं हमें, तो 9p3। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जहाँ रोकना है वो फैक्टोरियल, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 ये आ जाएगा 504। क्वेश्चन 2 में बताना है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। इस बार 4 डिजिट नंबर बनाने विद नो डिजिट रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। 4 डिजिट नंबर मतलब 4 प्लेसेस होंगे उसमें, और जो नंबर हम लेते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 नंबर हो गए। तो पहले हम मान लो 10 में से कोई भी ये 4 लेने हैं हमको, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 10p4, टोटल 4 डिजिट नंबर इनकी मदद से। लेकिन जिनकी स्टार्टिंग 0 से होगी वो 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर को हटाना पड़ेगा जो 3 डिजिट है। तो पहली प्लेस पे 0 फिक्स हो गया, तो अब ये वाले नंबर कितने बनेंगे, अब 0 को हटा दो, बचे इसमें 9। अब 9 में से कोई 3 लेने, तो नंबर स्टार्ट विद 0, जो 0 से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे 9p3, तो इनको तो लेना नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 10p4 माइनस 9p3। ये टोटल नंबर है और ये वो नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 3 डिजिट बन जाएंगे क्योंकि, और हमें निकालना 4 डिजिट है, तो हो जाएगा 10p4 माइनस 9p3। फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, और ऐसे 9 8 7 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 5040 और ये 504, तो ये माइनस करके आएगा 4536। तो इतने 4 डिजिट नंबर बनेंगे टोटल। क्वेश्चन 3 में दिया है 3 डिजिट इवन नंबर बनाने और इनका यूज़ करना है 1 2 3 4 6 7, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी इसमें। तो 3 डिजिट नंबर है तो उसमें 3 प्लेसेस होंगे। इवन नंबर आने की कंडीशन ये कि लास्ट वाली प्लेस पे इवन आना चाहिए, 2 या 4, तब ये इवन बनेगा। तो यूनिट प्लेस फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, इवन नंबर 3 है इसमें, 2 4 6 कोई भी आ सकता है, तो 3p1 इस प्लेस यूनिट प्लेस को भरने के तरीके 3p1। फिर बाकी जो 2 प्लेसेस बचेंगी, अब कोई भी इवन नंबर आ जाएगा उसे हम हटा देते हैं, मान लो 6 आ गया इसे हटा देंगे तो नंबर बचेंगे 5, और प्लेसेस हैं 2, तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5p 2 वेज। तो पहली प्लेस को फिल करने के इतने तरीके और बाकी 2 प्लेस को फिल करने के इतने तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से टोटल तरीके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p1 इंटू 5p2, तो ये जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल आएगा और इसमें भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 3 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 60 वेज, यानी कि 60 नंबर बनेंगे जो इवन नंबर होंगे इनकी मदद से। क्वेश्चन 4 में 4 डिजिट नंबर बनाने, इनका डिजिट का यूज़ करना है 1 2 3 4 5। तो 4 डिजिट नंबर में 4 प्लेसेस होंगे और ये नंबर है 5, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 5p4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 5 4 3 2 1, नीचे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। इसी भी क्वेश्चन में बताने की 4 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे, तो उसमें 4 प्लेसेस होंगी। इवन नंबर की कंडीशन लास्ट प्लेस पे इवन आना चाहिए, 2 या 4, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 2p1, क्योंकि 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है 2,
और एक प्लेस एक है तो 2p1 वेज। फिर ये 3 प्लेसेस बचेंगी और मान लो E1 में से कोई एक आ गया, सपोज 4 आ गया, तो इसमें 4 नंबर बचे, तो 4 नंबर बचे हैं 3 प्लेसेस, तो इनको भरने के तरीके 4p3 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ वेज 2p1 इंटू 4p3। फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, उसका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 1 ये 4, 3, 2, 1, नीचे 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। फिर इसमें बोल रहे हैं कमेटी है 8 लोगों की, उसमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, और सेम पर्सन दोनों पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता, मतलब रिपीट नहीं होगा, अलग अलग होंगे दोनों। तो हमें एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, 2 लोग चूज करने हैं और टोटल है 8। तो इनके तरीके हो जाएंगे 8p2 वेज, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो 56। 6 में n माइनस 1p3 रेशियो np4 का रेशियो दिया 1:9, n निकालना है इसमें, पहले अपॉन में लिख लेते हैं रेशियो को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे इसमें भी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखेंगे, नीचे आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है 5pr इक्वल्स टू 2 6pr माइनस 1, r की वैल्यू निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6, ये प्लस हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 12 5 माइनस r फैक्टोरियल और ये 7 माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक करते हैं, 7 माइनस r फैक्टोरियल को पहले ये लिखेंगे, फिर उससे कम 6 माइनस r फैक्टोरियल, फिर उससे कम 6 माइनस 1, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, और जहाँ रोकना है वहाँ फैक्टोरियल लगा दो, एक एक कम होता रहता है जैसे फॉर्मूला बता रखा है। तो ये कट जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, इक्वेशन हो जाएगी r स्क्वायर, ये 13r और ये 42 माइनस 12 आ जाएगा 30। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, 13r को 10r और 3r, दो में r कॉमन, यह आ जाएगा r माइनस 10, इन दोनों में 3 कॉमन माइनस का, यह आ जाएगा r माइनस 10, फिर दोनों में r माइनस 10 कॉमन, यह आ जाएगा r माइनस 3, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से r की वैल्यू आएगी 10, यहाँ से आएगी 3, तो r की वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है, जो ऊपर n होता है, तो r की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 3 होगा आंसर, 10 नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट में 5pr और 6pr माइनस 1, सेम है क्वेश्चन, यहाँ 2 था बस, बाकी तो वही है। तो सेम फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको वैसे ब्रेक करेंगे, 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये जाएगा 6 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 42 7r 6r r स्क्वायर और 6, तो हो जाएगा r स्क्वायर, ये 13r और ये 42 माइनस 6 36। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, 9 और 4, 9 इंटू 4 36, 9 और 4 13, इन दोनों में r कॉमन r माइनस 9, इन दोनों में 4 कॉमन r माइनस 9, फिर r माइनस 9 कॉमन, फिर r माइनस 4, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से r की वैल्यू 9, r की वैल्यू 4, तो r की वैल्यू हमेशा इससे कम होती है या इसके बराबर हो सकती है, कम होगी, तो 5 r की वैल्यू 5 या उससे कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब 4 इसका आंसर। इसमें वर्ड दिया इक्वेशन, इसमें जितने भी लेटर है सबको यूज करके बताना है टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जैसे Q इधर आ गया, E इधर, इस तरीके से अरेंज करना है। तो उसमें टोटल 8 है और 8 हो गया, 8 लेके अरेंजमेंट करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे 8p8, n भी 8 हो गया, r भी 8 हो गया, तो उसका फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो उसको लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40320। 9 क्वेश्चन में दिया है मंडे, और इसमें से कोई 4 लेटर लेने और बताने कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो टोटल 6 है, इसमें 4 लेने, तो 6p4, 6 में से 4 लेने, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल,
इसको 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करके 360। अब इसमें सारे लेटर यूज़ करने हैं, तो ये 6 के 6 यूज़ करने, 6p6, तो 6 फैक्टोरियल और अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 4 3 2 1 और नीचे 0 फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा 720। थर्ड पार्ट में सारे लेटर यूज़ करने हैं, पर पहला वाला वोवल होना चाहिए, पहली प्लेस वोवल क्यों नहीं चाहिए। वोवल है इसमें ओ और ए, तो टोटल 6 प्लेसेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो पहली प्लेस पे वोवल आना चाहिए। तो पहली प्लेस को फिल करने के तरीके 2 हैं इसमें, 2p1, तो इन दोनों में से एक यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा और बाकी 4 बचे रहेंगे इसमें m n dy, और इनमें से एक बच जाएगा, 5 बचे हैं और प्लेसेस भी 5 बची हैं, तो इन 5 प्लेसेस को फिल करने के तरीके 5p5। तो टोटल तरीके सबको फिल करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2p1 का फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 5p5 का 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 2, और इससे लिख लेंगे 5 4 3 2 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 240। 10th में मिसिसिपी, और बताना है कितने वर्ड बन सकते हैं विदाउट मीनिंग अगर चारों वाई साथ नहीं आते, तो वो बताना है जब चारों वाई साथ नहीं आएंगे। तो टोटल जैसे कि एम एस में 4 आई हैं, 4 ऐसे हैं और 2 पी है, टोटल हैं 11। तो पहले हम टोटल तरीके निकाल लेते हैं। 11 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बताया था जिसमें कुछ जैसे रिपीट हो रहे हैं, 4 आई 4 एस और 2 पी, तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, इसको लिखते हैं 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 से 8 कैंसिल, और 3 2 6 से 6 कैंसिल, ये बच जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 3 4 6 5 0, ये आगे टोटल तरीके। अब हम वो तरीके निकालते हैं जब चारों वाई साथ आते हैं, तो इन चारों को एक मान लेते हैं, इनको एक मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8, ये जब भी जाएंगे साथ ही जाएंगे एक साथ, तो टोटल 8 फैक्टोरियल। इसमें 4 एस रिपीट हो रहे हैं और 2 पी रिपीट हो रहे हैं, तो इनको तो एक ही मान रखा है, तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, चाहे इधर उधर भी जाएं अंदर, तो इनका एक ही तरीका होगा। तो ये वो तरीके आ जाएंगे जब चारों वाई साथ आते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 840। तो ये टोटल तरीके हैं, और ये वो तरीके हैं जब चारों वाई साथ आते हैं। तो जब चारों वाई साथ नहीं आएंगे उसके तरीके, इससे इसको माइनस कर देंगे, 3 4 6 5 0 माइनस 840, ये आ जाएंगे तरीके। 11th में ये लिमिटेशंस, फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे विदाउट मीनिंग जिसमें P से स्टार्टिंग होगी और S से एंड होगा इसका। तो P और S की पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी बीच में 10 बचे, टोटल 12 हैं तो 10 बचे। इनको अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल, और इसमें 2 T रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 181 44 00। सेकेंड पार्ट में बताना है वोवल हमेशा साथ होने चाहिए, तो इसमें वोवल है A E I O U, पाँचों हैं इसमें, और बाकी जो बच गए उन्हें अलग लिख देते हैं। तो वोवल सब साथ आने चाहिए, तो इनको एक मान लेते हैं हम, ये सब साथ आएंगे तो इसलिए एक साथ इनको एक ही मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए 8 फैक्टोरियल। इसमें 2 T रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर जब ये साथ आएंगे तो अंदर अंदर अरेंज हो सकते हैं, जैसे A इधर आ गया, E इधर, I इधर, तो इनके तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, या 5p5 बोल सकते हैं। 5p5 का आंसर 5 फैक्टोरियल होता है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 4 3 2 इसको, और 5 फैक्टोरियल होता है 120, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2419 200। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 प्लेसेस होनी चाहिए। तो P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 प्लेसेस होनी चाहिए। मान लो P पहली पोजीशन पे आ रहा है, फिर 4 प्लेस छोड़ के S आएगा, फिर जब P आगे बढ़ेगा यहाँ तो S यहाँ आ जाएगा, फिर P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा। इसी तरीके से जब S लास्ट में आएगा तो P यहाँ पर आएगा, जैसे P एक आगे बढ़ेगा तो S यहाँ आएगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जब S लास्ट में आएगा तो P यहाँ पर, बीच में 4 प्लेस खाली होनी चाहिए। तो P की पोजीशन चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7। इनको P को अरेंज करने के 7 तरीके। इसमें बोला है कि P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, हो सकता है S पहले आ रहा हो P बाद में,
जैसे एस यहाँ आ रहा होगा और पी यहाँ पर आ रहा होगा, तो फिर एस की पोजीशन भी इसी तरीके से बदलेगी। तो इनके दो तरीके हो गए, या पी पहले आएगा एस बाद में, या एस पहले आएगा पी बाद में। तो इनको अरेंज करने के दो तरीके। तो पी और एस तो फिक्स हो गए, बाकी बचे इसमें 10, टोटल 12 है इसमें, बाकी 10 बचे। उनको अरेंज, वो तो कहीं भी आ सकते हैं बीच में, तो उनको अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल और 2 टी रिपीट हो रहे थे इसमें, 2 टी, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो उसको सॉल्व करके इसका आंसर तो निकाल ही रखा है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का, ये 1814 और ये 7 टू 14, तो इनको मल्टीप्लाई करके 25401600।